बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, इस्तकबाल जारी है। जनाब उस्ताद बासत अली साहब शेखुपुरा तशरीफ़ ला चुके हैं। ये पकड़ मोबाइल दूसरा मोबाइल इधर दिखा सकते। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी दोस्तों, शेखुपुरा बिजन से बहुत शुक्रिया भाई। जी दोस्तों, जी शेखुपुरा बिजन से मलक अदीम और उस्मान के साथ आज आपकी खिदमत में लाइव हाज़िर हैं। जी दोस्तों, आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है जनाब, मैं आज वर्ल्ड फेमस जनाब उस्ताद अब्दुल बासित साहब माशाल्लाह, जो पूरी दुनिया में लकी छुपी शख्सियत नहीं है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किए माशाल्लाह। जी दोस्तों, उनको जी हम शेखुपुरा आमद पर जी खुशामदीद कहते हैं। जी उस्ताद शुक्रिया जी, बहुत बहुत। थोड़ा आगे कर। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा शेखुपुरा के तमाम शौकीन हज़रात का, जिस वालिहाना मोहब्बत का मुज़ाहरा किया, इन्होंने जिस तरह हमें वेलकम पेश किया, और ख़ास तौर पर उमेर विर्क को, इनके वालिद साहब और माशाल्लाह इनके तमाम दोस्त वग़ैरह यहाँ मौजूद हैं। हमें बड़ी खुशी हुई और मुझे ऐसा लगा कि ये जो 1600 किलोमीटर का फ़ासला है, ये कोई फ़ासला नहीं था यहाँ आना। इतना इन्होंने प्यार दिया, ये फ़ासला हमें 16 मीटर भी नहीं लग रहा। तो इंशाल्लाह हम कराची में बैठ के यहाँ जब भी शौक़ के हवाले से किसी भी किस्म की हमारी काबीना की ज़रूरत पड़ी, हम इंशाल्लाह ज़रूर मौजूद रहेंगे। ये उमेर से मैंने वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह पंजाब जब आऊँगा तो पहले आपके पास आऊँगा। तो मैं स्वात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मानसेरा और ये हरीपुर, यहाँ जितने भी शौकीन हज़रात से उनसे हमारी मुलाकातें हुई, मिलना भी था, कुछ मामलात थे क्लब के हवाले से। तो आज हम पंजाब आएँ और सबसे पहले यहाँ शेखुपुरा में इस मकाम पर हम आके बैठें। तो मैं आप तमाम दोस्तों साथियों का, तमाम भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम एक मोटिव लेके चले थे इस शौक़ के हवाले से, एक सिस्टम लेकर चले थे इस शौक़ के हवाले से कि कराची की तरह पूरे पाकिस्तान के किसी भी शहर में जहाँ कबूतर परवरी की जा रही है, हर शख्स, हर शौकीन अपने मुखालिफ की इज़्ज़त करे, अपने मुखालिफ के साथ प्यार करे। आज देखें, हमारी अगर रिस्पेक्ट है, अगर बड़े से बड़े टूर्नामेंट्स हम जीतते हैं, बाजियाँ हम जीतते हैं, तो हम उन मुखालफिन की वजह से जीतते हैं। अगर हमारे मुखालिफ नहीं होंगे तो हम किसके साथ मुकाबला करेंगे? आज हमारा नाम लेवा भी कोई नहीं होगा। तो अपने मुखालफिन की इज़्ज़त करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, ताकि ये शौक़, प्यार और मोहब्बत का एक शौक़ है, इसमें मज़ीद प्यार और मोहब्बत कायम हो। तो इंशाल्लाह यहाँ बैठते हैं साथियों के साथ और आगे के हवाल भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। इस तरफ जी दोस्तों, अभी एक ना मुझे शेर अल्लामा इकबाल का याद आ गया इनकी आमद पर। शेर है कि जनाब, वो घर में हमारे आए खुदा की कुदरत, वो घर में हमारे आए खुदा की कुदरत, कभी हम उनको और फिर कभी उनको हम देखते हैं। ये आपके लिए ये शेर है। जी दोस्तों, उमैर भाई की तरफ ज़रा कीजिए। हम उस्ताद अब्दुल बासित अब कराची के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे कहने पे ये हम तशरीफ़ लाए। हमने उस्ताद जी को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं कि ने हमें इज़्ज़त बख्शी और हमारे पास ये तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी आपका। थैंक यू जी। आप हमारे एक दफ़ा कहने पे आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए।
हम मोबाइल बच्चे को किसी को दे दें आप? मैं ठीक हूँ। नहीं आ जाए आप बैठे तमाम दोस्तों की ज़रा तरफ कर देना, सारे दोस्तों को ज़रा चेहरा अपना दिखा दें। आप बैठ के नहीं आ बैठे वो सबको बेसिकली बता जाता है कि अभी भी आपकी वीडियो से पता आपको 2 बजे तक बता जाता है। यानी कि उन्होंने ना तो उन्होंने अभी कभी उन्होंने मुझे दिता तो ना तो उन्होंने कभी दिया क्योंकि एंट्रियां सी उन्होंने शिवपुरा सारी एंट्रियां जो अभी सारा कुछ करना जिमें भी साफ अच्छे लोग ने शौक जो बंदा प्रमोट हाँ जी जो शौक बहुत प्रमोट करता है हम देखो उन्होंने खिलाफ भी लोग जोड़े ने वो भी नहीं मुड़ते है जी गलत कर देंगे देखो मुखालफत नहीं करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए साढ़े साढ़े शहर के एडे कोई मामला खराब नहीं सन है मरड़ा इस दफे कोई थोड़े बहुत बकाया लाहौर के बहुत ज़्यादा मामला खराब ने उनके 10 तो 15 पार्टियां जड़ियाँ ना वो बनिया ने कोई मुल्लां की पार्टी है एक शाह साहब की पार्टी उस तो बाद चोर शही की पार्टी मियां नज़ीर की पार्टी ऐसे छोटे छोटे जो ना उस मामला बड़े बहुत ज़्यादा जो ना उस बार हूँ आज ऑफ की रिकॉर्ड बात हो रही है नहीं वो मैं लाइव चल रहे हैं बात चल रही है लाइव हाँ लाइव चल रही है भाई बात कर रहे हैं ना नहीं वो कोई नहीं मैं बाद में बात कर रहा हूँ लाइव बंद करते लाइव फिर वो मैं फिर पहले लाइव बात हो फिर हाँ जी उस्ताद जी माशाल्लाह जी आप तशरीफ़ लेके आए हैं जी हाँ जी इंटरव्यू मेरा बस वो ठीक है शेयर कर लेंगे हम जी आपको जी अपनी दिल की अठारह से खुशामदीद कहते हैं बहुत शुक्रिया जनाब आप अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है माशाल्लाह कि आपने खुशी टाइम अभी आपने जो बात की है 1600 किलोमीटर वाली यकीन मैंने दिल खुश हो गया माशाल्लाह तो माशाल्लाह यही है आप जैसे अच्छे उस्तादों की वजह से अगर सरपरस्ती मिलेगी तो शौक़ आगे चलेगा तो एक मतलब फिर मैं शुक्रिया अदा करूँ अच्छा उस्ताद जी आप बात को आगे बढ़ाते हैं ज़रा हमें बताएं कि कहीं माशाल्लाह पंजाब में आपके बड़े चाहने वाले लोग हैं तो शेखुपुरा भाई माशाल्लाह जितने रिकॉर्ड आप बना चुके हैं माशाल्लाह शाहद अफरीदी की तरह अच्छा माशाल्लाह अच्छा उस्ताद जी शौक़ का सिलसिला आपका कब से शुरू हुआ है शौक़ का सिलसिला हेलो मेरा तकरीबन 7 साल की उम्र में था तकरीबन आज 43 ईयर जो मेरी एज है अच्छा तो 7 साल की एज से मैं शौक़ में आया चल अच्छा अच्छा ये शौक़ आपको कैसे शुरू हुआ आपको भाई इधर रिजल्ट क्लियर करो आ फोन आ गया असल जो जोंग द सिग्नल नहीं कहता कोई चीज़ कोई clear नहीं नहीं कबूतरों का शौक़ नहीं करवाना है उस्ताद शबीर का फोन है कहता जी कोई शायद ना क्लियर आ रही अच्छा क्लियर करना उस्ताद जी करना कह रहे नहीं चल नहीं है क्लियर करना लगा है आया ना माड़ा नजर चलो करता है कहता क्लियर है यार वीडियो चल रही वो भी तो है चल रही अच्छा उस्ताद जी ये शौक़ आपको कैसे हो गया ये एक्चुअली बचपन से हमारे घर पर जो है ये परिंदा मौजूद था ये भाइयों से बड़े भाइयों से विरासत में एक चीज़ आ गई थी अच्छा लेकिन वो एज अ शौकिया सिर्फ रखते थे तो मैंने बाकायदा तकरीबन 1990 में 1990 में क्योंकि घर पे ज़रा हमारे सख्ती थी तो घर से हट के हमने एक छत बनाई वहाँ से हमने टूर्नामेंट का आगाज़ शुरू किया यानी टूर्नामेंट जो होते थे हमारे इलाके के एक बल्दिया टाउन एक छोटा सा इलाका है हाँ जी वहाँ का जो इलाकाई टूर्नामेंट होता था तो वहाँ हम उड़ाते थे तो वहाँ शुरू में तो 3-4 साल उड़ाते रहे लेकिन हमारी पोजीशन नहीं आती थी बल्कि आखिरी के जो चंद पिंजरे होते थे उन्हीं में हमारा नाम आता था 94-95 तक फिर 96 से फिर बेहतरी आना शुरू हुई
तो अल्लाह पाक ने किया 2001 में। अच्छा हम हाई फ्लायर ही कबूतर उड़ाते थे। अच्छा, पहले हाई फ्लायर का ही हमारा शौक रहा। आज भी मतलब हमारा बेसिक जो मेरा कई मैं दोस्तों को आपके ज़रिए से बताता चलूँ कि लो फ्लायर का शौक सिर्फ कराची की हद तक मेरा महदूद है और सिंध में चंद शागिर्द वगैरह हैं। बाकी हमारा पंजाब में या KPK में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में और UAE में हमारा हाई फ्लायर का ही शौक है। जितने मेरे शागिर्द हैं यही शौक कर रहे हैं और आज भी मेरे पास क्वांटिटी में लो फ्लायर से ज़्यादा हाई फ्लायर जो कबूतर है वो मेरे पास मौजूद हैं घर पर भी। हम एक शौक लो फ्लाइंग का तो हम एक क्योंकि एक कल्चर बन चुका है कराची में और फिर थोड़े मसाइल थे इस हाई फ्लाइंग के अंदर, तो मैं बजाते खुद इस शौक से बैक हो गया था। तो तमाम दोस्तों को पता है कि क्यों मैं अलग हुआ था, क्या मामलात थे और इंशाल्लाह दोबारा इस शौक में आएंगे जब तक वो हमारी एक तरीक़ाकार था। हम उस तरीके पर जब शौक आ जाएगा मैं इंशाल्लाह खुद बजाते खुद दोबारा भी आ जाऊँगा। अच्छा, हलफ के ख़िलाफ़ जो है वो शुरू से खड़े रहे। अगर आज भी कानून साजी कर दी जाए हाई फ्लाइंग की तो इंशाल्लाह बड़े ज़ोर शोर से हिस्सा लेंगे, क्योंकि हमारे इल्म में एक बात नहीं होती और हम उस बात पर हलफ उठाएं कुरान का, ये हमें मुनासिब नहीं लगता। तो अब देखें इंशाल्लाह शौक कहाँ जाता है आगे अल्लाह ही जानता है। सही, माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह जो जीत का सिलसिला है ये कब से शुरू है? प्रॉपर जो जीत का सिलसिला है वो बल्दिया लेवल पर तो हम 2001 से हमें अल्लाह पाक ने फतवात देना शुरू की थी, लेकिन कराची की सतह पर 2012-13 के बाद से जो है वो काफ़ी सारे टूर्नामेंट हम विन किए और इस साल आपके सामने एक रिकॉर्ड साजी इनिंग खेली गई। अल्लाह की मदद आई इसके अंदर, साथियों की दुआओं ने काम किया, नेक नीति से काम किया तो अल्लाह पाक ने बड़ा असर दे दिया। अच्छा उस्ताद, माशाल्लाह जी, जो ज़िंदगी में होता है ना कि जो फर्स्ट मूवमेंट होती है जो जीत की, जी बड़ा उसको इंसान जो होता है सेलिब्रेट करता है, बड़ा दिल खुश होता है। ज़रा वो ज़रा बातें ज़रा हमसे शेयर करें ज़रा थोड़ी सी। लेकिन जीत की खुशी तो हर एज में मेरे ख्याल में अजान हो जाए फिर करते हैं। चलो आसान हो बनाने बंद करनी थोड़ा प्रीमियम लगे वो दस ना कि लाइटें नहीं जलती लाइटें तो बाहर नहीं
वाला आले चोरी लाया भाव मैं तारे ही लगी ये नहीं कहेंगे, ये सब रात के लगे हैं। वो निकाल दो वो भी। नहीं इनकी बना ली। माशाल्लाह ये तो फेसबुक पे देखी आ बंदे दी बना यार, आ बंदे दी बना एनक ला यार जतन आज बड़े फैन के बना सारे क्यों यार पता नहीं था नहीं ਇਹਨਾਂ ਦੇ अच्छा जो पेड़ ना बनाई, पेड़ बनाई चाचू बनाई नहीं ताकि थोड़ा अंदर कर लो, हां खींच लो। हां बहुत चोई साहब जरा मेहमानों ने खुशामदीद कह दो, जरा लगे करीब चोई साहब। नहीं मल साहब मेरा बड़ा ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਫਲੈਕਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ यार ਲਗਾਉਣਾ। मैं आपकी चोई साहब ऐसी गल सही है। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ठीक है भाई। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲਓ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਭ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰ ਯਾਰ, ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੂਰ ਰਖਿਆ ਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਓ ਨਾ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ हाँ हाँ तो फिर से जो बोला हम बोले ना इधर करो सामान, इधर जा सामान इधर जा। पाँच इधर बनाती पहले बहुत तसल्ली ये बंदा ना अपने पास इन मैं क्या मेरे को ना बल्कि आएगा ना जब साले जी दोस्तों जी उस्ताद अब्दुल बासित साहब मेरा ख्याल अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के आते हैं। नमाज पढ़ लेना, आ जाओ ना। उनके साथ लाइव आज बातचीत होगी। अगर कोई दोस्त उनके साथ सवाल करना चाहता है तो बराए मेहरबानी के सवाल जो है जो वो नीचे कमेंट में ज़रूर करें। जितने दोस्त देख रहे हैं मैं उनको जी अभी मैसेज में जवाब देने लगा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, उस्ताद मियाँ फैसल साहब जी, एडवोकेट साहब जी, क्या हाल चाल है जनाब? तबीयत से ठीक है जी?
जी उस्ताद मोहतरम आते हैं तो मैं सलाम कहता हूँ आपको, आपका सलाम बोलता हूँ जी। गुलजार अहमद साहब, नूर जमान साहब, आवाज़ ही बंद करना। उस्ताद शफीक कम्बोज साहब माशाल्लाह शेखुपुरा की जानी पहचानी शख्सियत हैं। सरदार इमरान डोगर साहब खानपुर से माशाल्लाह हमारे साथ हैं, और कासिम राजा साहब, इमरान गुजर साहब, अब्दुल सत्तार साहब, और उस्ताद अमानत अली, और जुनूनी कबूतरबाज, और वसीम महर साहब, और इसके साथ आ जाएं जी मियाँ कैसर साहब, इस्लामाबाद पिजन, साजिद अली भट्ट साहब जी, अब्दुल रहमान साहब जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब, अब्दुल सत्तार साहब जी गुड का जी। जी दोस्तों उस्ताद मोहतरम आ चुके हैं, तो अभी बातचीत का जो सिलसिला है उसको हम शुरू करते हैं बाकायदा। ये तो शादी से काफ़ी टाइम हो गया हमारे पास, लेकिन इसका आज तक बच्चा जो है ना हमारे पास बाजी नहीं लगा। 46-47 भी हो तो इसके बच्चे जो है ओवर टाइम हो जाते हैं, नहीं डलेगा। इससे तकरीबन काफ़ी टाइम हमारे पास हो गया। कबूतर की प्रवास हुई नहीं कर सकते आप, इसे जिस भी मादी के साथ डालना है उसका आज तक बच्चा बाजी नहीं लगा। गिराना पड़ेगा, गिरानी पड़ेगी। क्रॉस किया आपने इससे कभी? इसे 3-4 मादा 5 के साथ कोर्स किया उसका, लेकिन इसके ये बच्चे इस टाइप के कबूतरों में या सियालकोटी इस तरह के करने का टैरियों में सियालकोटी में नहीं क्रॉस किया, कबूतरों में वो इसकी मर्जी है। अच्छा उस्ताद जी ज़रा वीडियो में भी इस कबूतर का शौक करवा दो, ये अभी रहने दो, इसका ज़रा शौक करवा दो, इसकी ज़रा वीडियो से ना यहाँ की लाइट माशाल्लाह बड़े अच्छे पर पुर्जे का कबूतर है ये। और जी हर मादा के साथ इसका बच्चा 46-47 पे भी जो है वो ओवर टाइम ही हुआ है। इसका बच्चा यहाँ रात रह के गाया हुआ शाम में खुल के आने के बाद शो हो जाता है मगरिब में। है, शो हो जाते हैं लेकिन बैठते हैं यहाँ ओवर टाइम बैठते हैं, यहाँ अगले दिन आते हैं। ये इसके बच्चे हमारे पास यहाँ शुरू में थे लापरे के नाम से। अच्छा, हमने बाहर वाले पर ऊपर से काट दिए थे, और वो जेठ में हमारे पास 3, 3.5, 4 इतना टाइम हमारी ब्रीड कराची के बेसिकली पुराने कबूतर हैं, ये बहुत अच्छे कबूतर हैं। फकीर को वापसी की इंतहा है बहुत ज़्यादा है। इनकी जो अपनी उनकी ज़ाती उड़ान है वो डेरिंग कबूतर हैं, वो 1:30-2 बजे से 2:30 बजे से आगे नहीं जाते। वैसे कबूतरों को रोका जाता है। और इनके हाथ में जी एक जोड़े का बच्चा उस्ताद जी पिछले दिनों अंदर से 4 पर कटे हुए थे, हमारे पास मगरिब के बाद बैठता है। अब हमने वो परपटाई कर दी है उसकी अफसोच के लिए। परपटाई मैर कर दो सुई तो बैठ रात का लगा मैं नहीं था, छोटा बच्चा था। अब अंदर से हमने 4 पर काट के तो छोड़ा था। अस्सू में तो मज़ीद जो है मगरिब का टाइम जल्दी हो जाता है, अंधेरा हाँ हो जाता है ना, तो सब तो रात का लगा मैं तो उसे तो थोड़ा उसके पारों तो नहीं चला। आवाज़ जो है ना इससे इसकी बढ़ जाएगी, लेकिन इस कबूतरी के अंदर ना एक क्वालिटी है अच्छा वो उस नर में नहीं है। अच्छा वो क्वालिटी ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ उस्ताद साहिबान अक्सर कबूतरों को दी रात को भी गोली लगा दी और सुबह भी गोली लगा दी, तो ये वो कबूतर हैं जो उठा के गोली चलने वाले हैं। अच्छा दोनों टाइम की किसी भी तरह ओवरडोज कर दें, कुछ भी करें, वापसी के कबूतरों में डोज उठाने की सलाहियत रखते हैं कबूतर। ठीक हो गया माशा। ये तो जिसके घर से आई होगी उन्हें ज़्यादा बेहतर पता बिल्कुल होगा। सारे ठीक कह रहे ये हैं। गोली लेके चलने वाले कबूतर हैं ये। अच्छा तो आप लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया इसका? ये जहाँ से आई थी जब उन्होंने से क्या हमने बताया? ये मादा लगाई है, इसके बच्चे ये हैं कि शाम को शो हो जाते हैं, लेकिन मसला सिर्फ आता है हमारे पास ओवर टाइम का। उड़ान बढ़ गई ना, पुरान उड़ान बढ़ा दी। हाँ जी। ये मादा इसको सूट नहीं कर बच्चा रही। चला जाए ना हमारे पास, तो हमें ये होता है कि 4-5 दिन बाद ही वापस आ जाए। वापसी बहुत वापसी आ जाएगा। यानी कि हमें हमें उम्मीद होती है कि इसने आना है, ऐसे बच्चे से वापस आए हमारे पास। यहाँ बोलते हो शेखपुरा में, यहाँ भी खामोश रहते हो। कराची में तो असलम सिंधी बहुत इनके आगे जाता रहा। इनका चेहरा दिखाओ भी, उस्ताद असलम सिंधी देखेंगे ना। अच्छा उस्ताद जी मैंने एक सवाल किया था, आपकी जो फर्स्ट जो जीत की मूवमेंट थी ज़रा उसको ज़रा शेयर करें हमारे साथ। जीत की मूवमेंट हमारी जो फर्स्ट हुई थी वो 95 या 94, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही। अच्छा पानी पिया हुआ है तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। हम सेकंड पोजीशन पे थे, तो हमारी छत जो है वो 23 घंटे पीछे थी
फर्स्ट पोजीशन वाले से। अच्छा अच्छे उड़ा रहे थे वो भी, बहुत अच्छा शो कर रहे थे वो। अच्छा। तो अब हमने कहा हम जीत नहीं सकेंगे, बहुत मुश्किल है। 23 घंटे हाई फ्लाइंग में आपको अंदाज़ा एक दिन में उतारना, वो अल्लाह पाक ने किया, वो घंटे हमने उतार दिए। हमने 95 में जब मतलब 36-37 घंटे 7 कबूतरों के कराची में बनते थे, वो विनर छत गिराती थी। उस वक्त अल्लाह पाक ने हमें 62 घंटे और कुछ मिनट दिए थे। तो 23 घंटे उतारने के बाद भी हमको 2.5 या 3 घंटे चढ़ा के हम जीते थे वो बाजी। अच्छा। वो अनएक्सपेक्टेड थी, हम सोच नहीं सक रहे थे कि हम इतनी बड़ी बाजी, इतना बड़ा टूर्नामेंट हम जीत जाएंगे। सही। वो उसकी जो जीत थी, हमें दूसरे दिन जाके पता चला कि हम जीते हैं। अच्छा। उस दिन हमारा अपना दिमाग काम नहीं कर रहा था। दिमाग अपना लोग सब मुबारकबाद देने आ रहे थे लोग। अच्छा। कमेटी आ गई, वो बंदा जिससे हम जीते वो भी आ गया, हार वार पहनाए, लेकिन इतनी खुशी थी कि हमें खुद अंदाज़ा नहीं हो रहा था। बहुत पुरानी 95 की बात है ये, 94 की, 95 की शायद, क्योंकि 94 तक तो मैं पोजीशन में नहीं था। उसके बाद जो है ये क्लिक हुआ, फिर आस्ते आस्ते फिर 2001 में जब लो फ्लायर का शौक आया, तो उस वक्त हमें इन बातों का सामना करना पड़ा कि जी हम कुरान पे हाथ लगाओगे काबली कबूतर उड़ाने के लिए, हाई फ्लायर के लिए, तो फिर हम उससे बैक हो गए। लेकिन वो नस्लें हमने ज़ाया नहीं की, हम अब तक वो लेके रख के अपने पास हमने सेव रखी हैं अपने वो कबूतर जो हमारे पास 90s से उड़ते हुए आ रहे थे। अच्छा, अभी भी सेव है? अभी भी सेव है हमारे पास, वो जेन्युइन हालत में सेव है। हमने ना उन्हें कभी क्रॉस किया कबूतर, ना हमने अपने कबूतरों के करीब भी रखा। हमने उन्हें अलग अपने घर पे हमने केजेस बना के, जहाँ हमारे लो फ्लायर नहीं है कबूतर, वहाँ हमने उन्हें सेव रखा हुआ। इनके हाई फ्लायर के साथ आपका जो जीत का आगाज़ शुरू हुआ? जी जी, वो कबूतर। अच्छा, ये काबली कबूतर कौन से होते हैं? देखें आप लोग इन्हें, कोई लोग इन्हें ऊंची उड़ान वाले कहते हैं, कोई हाई फ्लायर कहते हैं। अच्छा। वो कराची में बेसिकली काबली कबूतर कहा जाता है, इन्हीं कबूतरों को, इन्हीं कबूतरों को काबली कबूतर कहा जाता है। यानी कि टेडी गोल्डन, ये वो जो टेडी गोल्डन जो है वो सब, देखें ये टेडी गोल्डन तो हम 20 साल से नाम सुन रहे हैं, 25 साल से सुन रहे होंगे। अच्छा। उससे पहले ना किसी को गोल्डन का पता था, ना टेडी का पता था। कबूतर ही हुआ करता था, काबली कबूतर कहते थे, ये हाई फ्लायर है ये नाम बाद में पड़े, शायद आप सीनियर हैं, आपको अंदाज़ा हो इस चीज़ का। हमारी तरफ ये नाम बहुत बाद में गए, अब जाके हमें अंदाज़ा हुआ कि ये हमारे पास जो होते थे वो गोल्डन थे या टेडी थे। लेकिन बेसिकली टेडी या गोल्डन कोई भी हो ना, कबूतर अच्छा होना चाहिए, कबूतर के साथ उसका जो मालिक है वो अच्छा होना चाहिए। कबूतर मालिक उड़ाता है, कबूतर अपना आप सिखाता ज़रूर है, कबूतर बहुत बड़ा उस्ताद ज़रूर है, लेकिन उसको जैसे आप ट्रीट करोगे, वो बेज़ुबान एक परिंदा है। आपने जो उसके साथ काम किया, आपने उसके सुबह 2-2 गोलियाँ उसको लगानी है, एक रात को लगानी है, फिर कहते हैं शादी मेरी उड़ान 5 बजे तक थी, वो बाजी लगी तो मेरा कबूतर आया नहीं, या मेरा कबूतर 12 बजे घिर गया, सामने वाली की टैंकी बैठ गया, तो वो मालिक की मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा। हमने बेसिकली ज़्यादा जो हमारे पास थे वो सियालकोटी, बटेरे, अच्छा, और कुछ जौन से कबूतर थे हमारे बाहर से दोस्त लाए थे, बहुत यानी पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले के, उस टाइप के कबूतर हम रखे थे। हमें गोल्डन टेडी का कोई पता नहीं। अच्छा जी। अच्छा उस्ताद जी, वैसे आपकी बात से मैं सवाल एक निकला है कि अक्सर दोस्त कहते हैं कि सियालकोटी जो कबूतर हैं वो गर्मी में नहीं होते। खैर मेरा तो अभी चक्कर नहीं लगा, इंशाल्लाह कभी लगा तो इंशाल्लाह, कि वहाँ पे जो टेम्परेचर सुना जाता है कि वो तकरीबन 50+ होता है, नमी भी कम होती है। यूएई में बिल्कुल। तो क्या वो अपनी उड़ान ठीक देते हैं? आप सही कह रहे हो। देखिए दुबई में हमने सियालकोटी कबूतरों का जब पर क्रॉस किया ना, टेडी गोल्डन कबूतरों में, पंजाब से कबूतर गए हमारे वहाँ शागिर्दों की छतों पर, जिन उस्तादों के पास से गए शायद वो सुन रहे होंगे मुझे इस वक्त, लेकिन वो खालिस हालत में उनका रिजल्ट नहीं आया, वो कबूतर वापसी नहीं कर रहे थे। तो फिर हमने यहाँ से अपने पुराने कबूतर, ये जौन सिरे, ये गोल्डन, ये सियालकोटी कबूतर, ये बटेरे कबूतर, इस तरह की भेज के उनको मिक्सअप किया, तब 2-3 साल मेहनत की, तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आ रहा है, वापसी अब उनकी मजबूत हुई है। अच्छा माशाल्लाह जी, काफ़ी देर से शौक़ है। अच्छा, कितने टूर्नामेंट आप जीत चुके हैं, आपकी अंदाज़न ब्रेन में आइडिया हो? बहुत काफ़ी बार टूर्नामेंट जीते हैं, अब याद में मेरी ये बात नहीं है, लेकिन 30 सालों में शुरू के कुछ साल तो हमारे ख़राब हुए, उसके बाद रिज़ल्ट आता रहा अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता रहा, बहुत टूर्नामेंट जीते हैं। अच्छा, ये जो माशाल्लाह आपने रिकॉर्ड बनाया है कबूतरों का, जी जी, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि कितने दिन के टूर्नामेंट थे? माशाल्लाह 11 कबूतर के साथ में मैं 182 घंटे बनाए आपने माशाल्लाह। 181 घंटे 31 मिनट। हाँ जी, 181 घंटे 31 मिनट बनाए हैं। इसके ज़रा बताएंगे थोड़ा सा, कबूतर कब बैठने, कबूतर कितने बजे उड़ाए, कितने बजे बैठने शुरू हुए हैं? देखिए इसकी एक बेसिक मैं आपको चीज़ बताऊं कि हमने कबूतर जब अपने उड़ाना शुरू किए तो फड़काना शुरू किए, मौसम बड़े ख़राब हो गए। फिर रमज़ान शरीफ का महीना था, उसमें फड़कों की प्रॉब्लम चल रही थी,
बेसिक जो छत पे मेहनत करता है वो शागिर्द मेरा सलीम मरवत के नाम से, अच्छा वो बच्चों को लेके गांव गया हुआ था। ये लॉकडाउन में आके वो वहाँ कैद हो गया, निकल नहीं सके, गाड़ियाँ बंद हो गई कराची की। तो हमने इस साल हमारा इरादा कैंसिल हो गया कि हम नहीं उड़ाते। सही। लेकिन फिर भी वो बच्चे दूसरे जो काम करने वाले हमारे पास थे, दाना पानी उनसे हम करवाते रहते थे। पर पुटाई कर दी थी। कुछ चीज़ें हैं वो उमैर भाई के इल्म में है कि क्या है, वो भी हम उन्हें साथ साथ देते रहे। ये इतने वापस आ गया तो हमने 1 महीने की मेहनत थी ये, तो हमने ये कबूतर उड़ाए। तो हमारे पास 151 छतों ने हिस्सा लिया। 151 छतें? जी, 151 छतों ने हमारे पास हिस्सा लिया। और उसमें हमने एक शो परवाज़ रखी थी कि इन 151 छतों में कंपटीशन किया जाए और एक ही उड़ान इनकी रखी जाए। तो चूँकि साबका रिकॉर्ड तो हमारे पास हैं कराची के, उस हिसाब से हमने वो तमाम छतें जो आगे की थी उनको फ्रंट लाइन रखा, बाकी छतें भी हमने ली। तो उन 151 छतों में अल्लाह पाक ने किया कि हम उसमें फ़र्स्ट आए। 181 घंटे 31 मिनट बने, रात हमारे 2:22 तक कबूतर बैठे। उस दिन भी टम्परेचर मुझे बताया गया था उमैर की जानिब से शायद 42, 43, 44 तक उस दिन भी टम्परेचर गया था रात, पूरा दिन गर्मी रही। उसके बाद 1 हफ्ते का गैप था हमारे पास। उसके बाद हमारी ये लगातार जो उड़ानों का टूर्नामेंट हमारा स्टार्ट होना था। तो उसमें हमने पहली उड़ान में वहाँ उसमें 8 कबूतर उड़ाए जाते हैं। 7 का टाइम होता है, 1 कबूतर हमारा जामिन होता है। अच्छा। यानी 8 कबूतरों में से अगर कोई कबूतर आपका बाहर बैठ गया, एक आधा, या आया नहीं कबूतर, ज़ाया हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 कबूतर की हम छूट देते हैं कि बाकी जो रिमेनिंग 7 हैं उनका पर्चे पे टाइम ख़राब ना हो। अच्छा। अगर 2 कबूतर आपके गिरते हैं, आउट होते हैं, तो फिर आप यानी 6 का टाइम ना आउट होगा। 6 का टाइम तो ख़राब हो जाता है, फिर 7 का टाइम जो है वो हम लेते हैं। तो पहली उड़ान में हमने 7 कबूतरों से 119 मिनट और 2 मिनट, 119 घंटे और 2 मिनट बनाए थे। और उसके बाद उन्हीं कबूतरों को हमने दूसरे पे जब डाला तो दूसरे दिन 123 घंटे और 26 मिनट हमारे उसी सेट में बनाए। अच्छा, माशाल्लाह। फिर 2 दिन उड़ चुके थे, फिर हमने 1 दिन रेस्ट किया तो हमने अपनी नई फील्ड छोड़ी। अच्छा। उस फील्ड ने 102 घंटे 28 मिनट बनाए। अच्छा। 7 कबूतरों ने। सही। फिर चौथी उड़ान में हमने वही अपनी पहले दिन वाली फील्ड डाली तो उन्होंने 113 घंटे और शायद 26 मिनट या इस तरह कुछ मिनट बनाए थे। चलो। 5वीं उड़ान में वेदर कराची का 5-6 बार चेंज हुआ। उसकी अच्छा। हवा की डायरेक्शन चेंज होती रही, उसमें लू थी, गर्म हवा चल रही थी, ड्राई था वेदर बहुत ज़्यादा। आप जानते हैं कि लो फ्लायर ज़्यादा नीची उड़ान में रहता है तो वो इस तरह के वेदर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही है। उसमें हमारे कबूतर रात 8:30 बजे, 8 कबूतर 8:30 बजे के बाद की 9 बजे की रेंज में बैठ गए थे। तो 95 घंटे से कुछ हमारे मिनट ज़्यादा बने थे। अच्छा। तो 5 उड़ानों के बाद हमने जो छठी उड़ान थी उसमें हमारी फील्ड ने 126 घंटे और 53 मिनट बनाए। 126 घंटे 53 मिनट जो हमारे बने उसमें हमारा अपना एक साहब का रिकॉर्ड टूट गया। अच्छा। कि जामिन कबूतर हमने पहले बिठाया था 12:08 पे नेक्स्ट डेट में, ये 2018 में। अच्छा। और 2020 में वो जामिन कबूतर हमारा बैठा 12:40 में छठी उड़ान में। अच्छा, माशाल्लाह। 26 घंटे 53 मिनट बने थे। एक ही कबूतर के? नहीं, 7 नहीं, 7 कबूतर के। अच्छा। पहला जामिन कबूतर हमारा 12:40 बैठा था उसमें। अच्छा। बाकी 7 कबूतर बाद में बैठे थे। अच्छा। 7वीं और आखिरी उड़ान में चूँकि फैसला हो चुका था, हम सेकंड वाले से शायद कोई 80 घंटे आगे थे उनसे, फैसला हो चुका था। रिकॉर्ड आखिरी दिन जो तोड़ना था हमें वो 778 घंटे हमने बनाने थे और उस दिन हमने 98 हमें घंटे चाहिए थे। नहीं, रात 9 बजे कबूतर हमारे बैठ जाए तो हम जीत जाते, हम रिकॉर्ड भी तोड़ देते और फर्स्ट तो आ गए थे। तो हमने बैठ के प्लानिंग की कि मेहमान बहुत ज़्यादा आने, अच्छा। तो ऐसा कुछ काम करेंगे 9 से 10 बजे कबूतर हमारे बैठ जाएँ ताकि वो सेलिब्रेट करें, खुशी हो जाएँ। अच्छा। यही होना था। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने किया, कुछ 400-500 लोग आ गए। अच्छा। जो हमने दोस्तों से प्लानिंग की, उन्होंने ये कहा कि जो हमारी 2 मादियाँ हैं वो जो बहुत ज़्यादा लंबी जाती हैं, रात 2, 2:30, 3 बजे तक चली जाती हैं, अच्छा, उन कबूतरों को माशाल्लाह। रोक लेते हैं अच्छा। क्योंकि वो दूसरे कबूतरों को भी चलाती हैं। अच्छा। हमने वो 2 कबूतरें अपनी साइड पे रख दी, उस सेट में से निकाल दी हमने। फिर बारी आई गोली की, तो हमने कहा अगर पूरी गोली देंगे तो ये जो रिमेनिंग कबूतर हैं ये भी लड़ जाएंगे, रात को लंबे चले जाएंगे, लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छा। यानी लोग ज़्यादा उड़ाने के लिए जस्तजू करते हैं, मीटिंग करते हैं, हम कबूतरों को कम उड़ाने के लिए मीटिंग शुरू करके बैठे। अच्छा, ठीक हो गया। हमने उन गोलियों को भी 8 गोलियों की हमने 16 गोलियां बना के उन्हें हमने छोटा कर दिया। अच्छा। जो राइश दी जाती है कबूतर को सुबह उड़ाने से पहले, उसकी मिकदार भी हमने काफ़ी कम कर दी। ठीक हो गया। उस दिन अल्लाह पाक ने किया कि हमारा जो जामिन कबूतर था, हमारा पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ के वो 1:49 बैठा और 126 घंटे 53 मिनट का रिकॉर्ड तोड़कर 132 घंटे और 16 मिनट हमारे को। क्या बात।
मेहमान हमारे आधे से ज़्यादा जा चुके थे, नींद आ गई थी लोगों को। ज़ाहिर बात है, आप टाइम तो इतना हो मिठाइयाँ ऑफिस में रखते रहे कि हम दोबारा आएंगे। फिर वेरी नेक्स्ट डे आपने देखा होगा हाँ जी। दोबारा एक सेलिब्रेशन का प्रोग्राम रखा। उन तमाम दोस्तों को हमने दोबारा बुलाया कि भी चले आज आप आ जाओ। उस दिन कबूतर हमारे रात बहुत लेट बैठे थे, सही माशाल्लाह। तो ये पता हुई 812 घंटे और 812 घंटे 32 मिनट। ये 5 फिरतों के थे, 6 फिरतों ये के? 7 फिरतों 7 फिरतों 812 घंटे 812 घंटे। रिकॉर्ड भी हमारे जो थे सबका टूट गए और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट भी किया। हमारे यूरोपियन कंट्रीज से और बिलखुसूस जर्मनी के जो हमारे दोस्त हैं ट्रिपलर उड़ाते हैं, उनकी बड़ी हमें ईमेल्स आई, उनकी जानिब से बड़ी खुशी का इजहार किया गया। तो इसमें बड़ा जो किरदार है वो हमारे दोस्तों की दुआओं का और अल्लाह की मदद का है। माशाल्लाह। अच्छा, वो 11 कबूतरों वाला किस्सा तो रह गया है। 11 कबूतर में जब 181 घंटे और 31 मिनट बने हैं आपके, तो पहला कबूतर कितने बजे बैठा? उस दिन पहला कबूतर हमारा बैठा था तकरीबन कोई 9 बजे के बाद शाम रात को। अच्छा, लेकिन जो रिमेनिंग हमारे उड़ाए कितने बजे गए थे कबूतर? 7 बजे सुबह उड़ाती है। सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे धूप उड़ाते हैं। काफ़ी होती है मेरा ख्याल है। गर्मी वहाँ काफ़ी होती है, धूप होती है, तपिश होती है, हवा का प्रेशर जो है वो नेगेटिव चलता है अक्सर वहाँ पर। अच्छा। अपोजिट साइड हवा आती है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। अच्छा, हमारा तो वैसे इधर का अगर देखा जाए ना, अगर दिन के वक्त कबूतर उड़ाए ना, जी जी। तो ये होता है कि दिन जब निकल सूरज बाहर होता है तो कबूतर कम उड़ान करता है। कोई आप ये फ़र्क नहीं होता? लेकिन देखें अभी यहाँ इस वक्त मगरिब 7:20 पर हो रही थी, वहाँ कराची में 7:30 बजे के बाद हो रही है, तो फजर की टाइमिंग में फ़र्क है। लेकिन सुबह 7 बजे की जो हमारी टाइमिंग है, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है। अब एक कोने से दूसरे कोने तक अगर मुनसिफ ने जाना है, अगर सुबह 6 बजे 5:30 बजे हम उड़ाते हैं कबूतर, तो उसका पहुँचना नामुमकिन हो जाता है। नामुमकिन हो तो जाता 7 बजे का टाइम इसलिए रखा ताकि अगर उसको 1 घंटा सवा घंटा सफ़र भी करना है तो वो पहुँच जाए। है। वैसे इसके लिए प्रैक्टिस जो मुश्किल नहीं हो जाती आपके लिए? मुश्किल हो जाती है लेकिन प्रैक्टिस देनी पड़ती है, मजबूरी है। हमारे यहाँ ये हाई फ्लायर लो फ्लायर दोनों जो है सुबह 7 बजे उड़ाए जाते हैं। तो पहला कबूतर आपका बैठा 9 बजे, 9 बज के कुछ मिनट है। अच्छा। तो फिर उसके बाद 7 कबूतर हमारे रुक गए थे और रात 12 बजे के बाद हो गए थे। और फिर 3 कबूतर हमारे 4 कबूतर रात 2 बजे के बाद हो गए थे। तो मजमूई तौर पर जो एवरेज घंटे बन गए वो 181 घंटे 31 मिनट की बड़ी अच्छी उड़ान हो गई, जो पहले कबूतर बैठे थे उनको भी कवर करके आगे वाले कबूतर। अच्छा उस्ताद जी, वैसे तो होता है इस तरह है कि जब इंसान रिकॉर्ड की तरफ होता है ना, बंदा भी थोड़ा सा अंदर से डाउटफुल हो जाता है। तो ज़रा उस वक्त की फीलिंग बताइए। एक तजस्सुस ज़रूर होता है, हाँ हाँ, लेकिन इधर कर रहा है। जब हम रिकॉर्ड के करीब पहुंच चुके थे हमारा तजस्सुस ख़त्म हो चुका था। अच्छा। हमें इतना ट्रस्ट हो गया था अपने कबूतरों में, इतना भरोसा हो गया था कि 100% जो है हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अच्छा। क्योंकि रिकॉर्ड अगर तोड़ने के लिए हम खेलते शायद हम ना तोड़ सकते। जी बिल्कुल। हम रिकॉर्ड तोड़ने के लिए फिर एंड में नहीं खेले। हम अपने कबूतरों में ट्रस्ट जब भी तो हमने देखे अपने ज़्यादा उड़ने वाले कबूतर हटाए, हमने गोली की मिकदार कम कर दी, हमने रैश को कम कर दिया ताकि कबूतर हमारा 9 से 10 बैठ जाए। हमें यकीन हो गया था कि अगर आज इन्हें हम दोबारा फुल करके छोड़ते हैं तो ये इतने फार्म में आ चुके थे कबूतर कि वो अगले दिन की रोशनी कर देते। तो ये अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया, जो जीत हुई पूरे पाकिस्तान ने देखी और पूरे पाकिस्तान में खुशी मनाई गई। माशाल्लाह। और ये अल्लाह ने बड़ा करम किया बस सारा। अच्छा माशाल्लाह जी, कोई भी छत है ना जीतती है, कोई भी छत चैंपियन होती है, उसमें एक टीम का वर्क जो है वो जी, वेरी ज़रूरी है। जी, जी। आपकी टीम में कौन कौन शामिल था? लेकिन मैंने जैसे ना सबसे पहले आपसे कहा कि सलीम मरवत जो है मेन किरदार है हमारी टीम का। अच्छा। वो 24 घंटे भी छत पे रहा। उन्होंने बड़ी मेहनत की छत के ऊपर कबूतरों की तैयारी के सिलसिले में। थोड़ा लेट हो गए थे, वो गाँव में रुक गए थे, लेकिन उसके अलावा जो टाइम वो पहले नहीं दे सके उन्होंने बाद में आकर पूरा किया। ठीक हो गया। बड़ी समझदारी से मुशावरत के साथ बड़ी तसल्ली से उन्होंने जो है वो शौक़ को किया। फिर माशाल्लाह हमारे साथ उस्ताद असलम सिंधी हैं, बड़ी मेहनत करते हैं छत के ऊपर, क्योंकि देखें शौक़ एक बंदे का काम नहीं है। रात को अगर 2-2:30 बजे तक अगर आप कबूतर बाजी में बैठ रहे हैं तो अंडरस्टूड की बात है कि आपने खड़कों में उन्हें वैसे सुबह तक उड़ाया हुआ है। अगले दिन की रोशनी कबूतरों से करवाते थे और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे की जो नई हमारी टीम होती है उसको ठहराना होता था। उस्ताद सिंधी की बड़ी जो है वो ठीक हो गया, चलिए। अच्छा उस्ताद मोहतरम, बहुत ही अहम सवाल है कि माशाल्लाह आपके शागिर्द हैं, तकरीबन शेखुपुरा में भी ये उमैर भाई हैं और पिंडी में भी माशाल्लाह आपने बताया कि काफ़ी ज़िलों में पंजाब के शागिर्द हैं। अच्छा माशाल्लाह, जिस तरह आप कबूतर उड़ाते हैं, कबूतर बैठता है रात को 2 बजे। जी जी। मेरे लिए सब दोस्तों के लिए बड़ी हैरानकुन बात है
कि उस कबूतर को अगले दिन नागा होता है, नागे के बाद उड़ाना है, जी जी। तो वो आप किस तरह कबूतर को फिट कर लेते हैं? यानी कि आप बिल्कुल सही बात आपने सवाल पूछा। देखिए बुनियादी चीज़ है, हम 6-7 लोग हैं, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, मुख्तलिफ हमारे अंदर बीमारियाँ हैं। हम अगर एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वो सब जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं उन्हें सेम मेडिसिन नहीं देगा डॉक्टर। किसी के गले में दर्द है तो गले की दवाई देगा, जाहिर बात पैर में दर्द है पैर की देगा। इस तरीके से कबूतर अपनी कंडीशन बताता है वापस आके, आवाज़ आवाज़ नहीं बॉडी में से क्या चीज़ कम करके आया है। 10 मिनट बंद कर दे, आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। ये कबूतर अपनी बॉडी से क्या रिड्यूस करके आया है, पानी कम करके आया है, हाँ हाँ मिनरल्स कम करके आया है, या वो भूख की वजह से जो लिमिट उसमें थी कि मैंने शाम 7 बजे बैठना है, वो बैठ गया रात 11 बजे, तो 4 घंटे की जो भूख थी उसने अपनी बॉडी में खाया है। उन चीज़ों से आपने पूरा करना है इन्हें। अच्छा माशाल्लाह। वैसे साजी ये बड़ी मुश्किल सी बात होती है कि माशाल्लाह कि इतनी कम वक्त में कबूतर को फिट करना। जी जी। मेरा ख्याल है हर किसी के बस की काम की बात देखिए नहीं है। अभी आपके सामने शेखुपुरा की मिसाल है, आप लोगों ने देखा होगा भाइयों ने, ये भाई हमारे यहाँ के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं, कि जो 7:46 पे कबूतर बैठा, उसमें यहाँ मसला हुआ, उसकी वजह सिर्फ ये बताई गई कि कबूतर ने 1.5 घंटे में रिकवर कैसे हुआ। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा कमिंग जो एयर होगा जेट का, असू तो ऐसा कोई मौसम नहीं है, शायद टेम्परेचर ठीक होता है यहाँ पर 32-33 32-33 होता है। जेट में इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा, ये जितनी भी यहाँ की कमेटीज़ के लोग हैं सब हमारे भाई हैं, शौक़ को बेहतर समझने वाले लोग हैं, हम उन्हें दावत देंगे कि वो आगे ज़रूर यहाँ शौक़ देखें, उनके सामने कबूतर आएगा उसकी कंडीशन देखेंगे और फिर इंशाल्लाह उनके सामने कबूतर संभालेंगे और इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर इंशाल्लाह वो कबूतर अपने आप को परफेक्ट करेंगे। माशाल्लाह। बिल्कुल ये अल्लाह पाक की मदद है और इसमें जो है वो थोड़ी कोशिश हम कर देते हैं, बाकी अल्लाह पाक कर देता है। अच्छा साजी माशाल्लाह कबूतर तो 8 उड़ाए हैं, 8 ही चैंपियन हैं, जी जी। साल का टाइम नोट हुआ, तो इनमें से कुछ ऐसा कबूतर होता है जो दिल को लगता है, देखिए उसकी ज़्यादा परफॉर्मेंस है बताएं। बच्चे तो सब बराबर होते हैं ना, बच्चे सारे बराबर है, लेकिन एक अब लाडला हुआ भी ये होता है। कि हमने पहली उड़ान में हमारा जो आखिरी कबूतर बैठा था वो 1:46 पे बैठा था रात को। वेरी नेक्स्ट डे एक और बंदे ने रात को 1:51 पे बैठा के हमारा बहादुर कबूतर जीत गया वो। फिर उसके बाद चौथी उड़ान में एक और हमारे वहाँ दोस्त हैं, उनकी छत है, वहाँ रात को 1:56 पे कबूतर बैठ गया। अच्छा भाई कबूतर जल्दी बैठते थे, लेकिन वो बहादुर कबूतर की जो बात हो रही है अच्छा बिल्कुल तो वो उनका रिकॉर्ड वो ले गए। अब हम इंतज़ार में थे कि हमें किस दिन मौका मिले कि हम अपना ये जो हमारा टाइटल था बहादुर कबूतर का वो वापस लें। हमने एक कबूतरी स्पेशली अपनी तैयार की कि हम इसको लास्ट बैठाएंगे, तो उस कबूतरी ने आखिरी दिन 2:06 पे उस टूर्नामेंट में बैठ के तो वो बहादुर कबूतर का अपना जो इनाम हमारा जीता हुआ लेके गए थे वापस लेके आए। अच्छा बिल्कुल, तो वो माशाल्लाह। कबूतरी ज़रा दिल को लगी हमारी कि हमने उससे डिमांड की और उस कबूतरी ने पूरी की। अच्छा माशाल्लाह। उस्ताद जी ज़रा होता है इस तरह के दोस्त हैं, एक दूसरे ये ज़रा चुप करवा देना 2 मिनट। यार उन्होंने अपनी गल कर कर अच्छा उन्होंने छड़ दो इस तरह के उस्ताद जी ज़रा ये होता है कि इंसान है एक दूसरे का, ये कबूतर का शौक करवाना ज़रा। अच्छा उसको हाथ में रखो जरा। अच्छा दोस्तों का तावन भी होता है, जी जी जिस तरह जैसे एक टीम होती है, जैसे यार दोस्त के किसी के पास चले गए या किसी के पास गए तो अच्छा गिफ्ट आता है, जी जी। किसी का अच्छा गिफ्ट आपको याद हो जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो? गिफ्ट हमेशा जो दिल से दिया जाए ना वो अच्छा होता है। हमारे एक दोस्त थे, मैं बात आपसे कर रहा हूँ 1990 की, 1990 की। अच्छा तो उनके पास हम गए तो हमने उनसे कहा कि जी हमें कोई अच्छा कबूतर दे दो, अच्छा कबूतर दे दो। उन्होंने बच्चा उठा के हमें दे दिया कि यार ये आप ले जाए। अच्छा हमने ला के बच्चा हिला लिया। अच्छा वो बच्चा पहले साल ही बाजी में हमारे पास शाम 5:21 पे बच्चा बैठा था। अच्छा उस वक्त तक का हमारा जो इलाकाई टूर्नामेंट होता था आल बल्दिया कोहिनूर के नाम से, अच्छा वो 5:21 की हाईएस्ट उड़ान थी। उस 30 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। सही। वो बच्चा फिर हमने बड़ा अरसा संभाल के रखा। वो शायद 5 या 6 साल हुए हैं बच्चा
एज में पहुंच चुका था अच्छा, कि वो मर गया बच्चा। 26-27 साल से। 26 का है। अभी भी 96 में जो कबूतरी मेरे पास हुई है वो घर पे मौजूद है मेरे पास। अच्छा, 96 में 96 में जो हुई है, यानी कि कम से कम 24 साल मेरा ख्याल है जो। जी तकरीबन उसकी एज होगी 96 में उड़ी है, उससे 1 साल तकरीबन उसकी एज ज़्यादा ही थी। अच्छा, 25 साल 25 साल हो गई। और भी है, वो अक्सर दोस्त आते हैं तो उसकी पूछते हैं कि वो कबूतरी में दिखाओ, तो वो हमने रखी हुई बड़ी सेव करके अपने पास। अच्छा, अंडे बच्चे तो नहीं करती लेकिन वो निशानी के तौर पर रखते हैं। सही, माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह एक कबूतर परवरी में एक बड़ा ही नाम है माशाल्लाह, जिस तरह आप इवेंट करवाते हैं, जी जी। पाकिस्तान से पूरे उस्ताद वगैरह इनवाइट करते हैं, इसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, इवेंट के मुख्तलिफ मरहले होते हैं, आप किसी भी तरह करना चाहो। मेरी अच्छा। ज़ाती ख्वाहिश होती है कि इवेंट बहुत बड़ा सजे, उसमें जो इनाम जीतने वाले लोग होते हैं उन्हें खुशी होती है कि मैंने एक लाहौर से उस्ताद आए हुए थे या शेखुपुरा से उस्ताद आए हुए थे, मैंने उनके हाथ से इनाम लिया। अच्छा, अब इस वजह से हमारे जो इवेंट मुनक्किद होते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से और पाकिस्तान के बाहर से भी हाँ हाँ, बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। और बहुत बड़ा एक इवेंट तकरीबन 2000-2500 लोगों का वहाँ एक जमे गफ़ीर होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े अच्छे तरीके से होता है। और मैं दरख्वास्त करूँगा जितने भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र हैं पूरे पाकिस्तान में, वो कोशिश ये करें कि जो उनके इनामात का प्रोग्राम हो वो इवेंट अच्छा होना चाहिए। अगर किसी शौकीन ने अगर अपने इलाकाई टूर्नामेंट या शेखुपुरा टूर्नामेंट अगर कोई शख्स फर्स्ट आया है, हम उसे कहीं भी बुला के अगर उसको ट्रॉफी और उसका इनाम दे दें तो वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उसकी मेहनत वसूल नहीं हुई। बिल्कुल इसी तरह। दुनिया के सामने इज़्ज़त और एहतराम के साथ अगर उस शख्स को इनाम दिया जाए हाँ हाँ, उससे खुशी भी होगी, और नेक्स्ट ईयर के लिए मज़ीद लोग उसे उस वक्त देखने वाले लोग जिसको में पैदा हो जाएगी, इंशाल्लाह वो मज़ीद बेहतरी की जाने पाएंगे। सही। अच्छा, माशाल्लाह इतना बड़ा इवेंट है, मेरा ख्याल है को काफ़ी खर्चा आता होगा, जी जी। इसको अब कैसे मैनेज करते हैं? मेरा ख्याल है माशाल्लाह देखता हूँ कि फैसलाबाद से भी लोग जाते हैं, उसको जहाज़ का टिकट भी दिया जाता है, उसका रहन सहन, मेरा ख्याल है कि एक पर्सन के ऊपर 3 से 4 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। देखिए, हमारा ऐसा होता है कि मैंने जितने प्रोग्राम हमने तकसीम नमाज के किए हैं, हमने आज तक कोई डोनेशन या कोई फंड रेजिंग हमने नहीं की। अच्छा, जो जितने भी नमाज होते हैं बड़े से बड़े, हम इनकी बहुत नॉमिनल लेते हैं वहाँ, ताकि एक छोटे से आम छोटा शौकीन जो है वो हिस्सा ले सके। और मेरा मोटिव शुरू से यही रहा कि हमने छोटे शौकीनों को प्रमोट करना है। ठीक हो गया। तो वो जो इंट्रीज़ की रकम हमारे पास आती है, वो ये आज तक कहीं ये चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं हुई और ना हमने कहीं की है। तो आज आपने क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा भाई बैठे हुए तो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो इंट्रीज़ की जो रकम आती है वो हमारे शायद ऊपर के एक आधे इनाम 2 इनाम के बराबर भी नहीं होती। अच्छा, तो बाकी जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो मैं खुद करता हूँ ताकि शौक को प्रमोट किया जाए। सही, माशाल्लाह। तो मसल्ला की मदद आती है, उसके अंदर हो जाता है सारा कुछ। नहीं, माशाल्लाह मेहमान नवाजी आपकी सुनी है मैंने, तो माशाल्लाह पूरी दुनिया आपकी बातें करती है, पूरी दुनिया में देखा जाता है आपका इवेंट जो होता है। बस ये लोग असल में ना लोगों का देखें एहसान है कि जो प्यार करते हैं। बाकी शौक़ को प्रमोट करना मेरा भी फ़र्ज़ है, आपका भी फ़र्ज़ है, जो शख्स इस शौक़ में इस शौक़ को प्रमोट करे। मलिक साहब ने अभी मेहमान नवाजी की बात की है, तो इसके हम खुद गवाए। हम खुद कराची जब दोस्त गए थे, उस्ताद जी ने उन्हें इंतहाई इज़्ज़त से नवाजा था। वो यहाँ पे आए, उन्होंने हर एक बंदे को उस्ताद जी का मेहमान नवाजी का तस्करा किया। उस्ताद जी जो लोग बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं, बहुत अच्छे अखलाक के मालिक। अच्छा, मेहर भाई माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है माशाल्लाह आप इनकी शिगिर्दी में आ रहे हैं, तो आपको कैसे ख्याल आया इनके बारे में? यहाँ से कराची बेसिकली उस्ताद जी से जो मेरा रब्ता है वो तकरीबन 2013 से मैंने शिगिर्द की। अच्छा, 2013 से तब मैं इंग्लैंड में था, मैं मेरी बीबी ऑनर्स मैंने इंग्लैंड से किया है, तो तब से मेरा उस्ताद जी से रब्ता था। अच्छा, तो शिगिर्द जो 2013 से है अच्छा, उस्ताद जी की, तब से उस्ताद जी की शिगिर्दी में ही जो कुछ हो रहा है सब उस्ताद जी की शिगिर्दी। रब्ता कैसे हुआ? रब्ता हमारा फेसबुक से हुआ, फेसबुक से स्टार्ट। हुआ? हाँ जी। सही है, ज़ाहिर बात है, अच्छी बात है कि होना भी इसी तरह चाहिए कि अगर इंसान को कुछ बनना चाहिए ना, यानी कि बंदा सोचता है कि यार मैं शेखुपुरा का चैंपियन होना, शेखुपुरा में तो उसको लाजम है कि वो किसी पंजाब चैंपियन का शिगिर्द हो। शेखुपुरा में भी अच्छे अच्छे उस्ताद हैं, लेकिन मुझे जो अट्रैक्ट किया था उस्ताद जी के अखलाक ने, अपने मुखालफिन चाहे वो जो भी कहें, उस्ताद जी ने कभी उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। इनके बेहतर अखलाक ने मुझे मुतासिर किया। हार जीत कबूतरबाजी में हार जीत होती रहती है, कोई बड़ा मसला नहीं है। एक इंसान का अखलाक अच्छा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए। वो उन चीज़ों ने मुझे उस्ताद जी ने जो वो चीज़ें उन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया, जिससे मैंने इनसे रिक्वेस्ट की उस्ताद जी मैंने आपकी शिगिर्दी में आना, उन्होंने बिना किसी भी चीज़ से इनका ठीक है कोई मसला नहीं। तो 2013 से मैं उस्ताद जी का शिगिर्द हूँ। माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, माशाल्लाह
बातें माशाल्लाह बहुत हुई हैं। आज बहुत सारी बातें मेरे नॉलेज भी हैं माशाल्लाह दोस्तों के। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए कीमती टाइम निकाला है। यकीन माने मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी मेहरबानी इसी जो शेर बोला था वो वाकई आपकी ऑनर के लिए, मैंने आज तक कभी बोला नहीं है। अल्लाह पाक खुश रखे आपको, और हम सब ने मिलकर इस शो को प्रमोट करना है। उसमें जो शख्स अपना जितना हिस्सा मिला सके, अगर वो किसी को एक मुस्कुराहट देकर भी अपना हिस्सा मिलाना चाहे तो यही बहुत बड़ा अजर है। सही। तो पूरे पाकिस्तान में, बिलखसूस आज हम पंजाब में बैठे हुए हैं, पंजाब में जितने भी शौकीन हज़रात हैं, मेरी सबसे दरख्वास्त है कि अपने मुखालफिन की इज़्ज़त करें, एहतराम करें। आपका शौक़ आपको मुखालफिन से है, मुखालफिन होंगे तो आपका नाम होगा। सही। अच्छा उस्ताद जी, एक आखिरी सवाल है, इसके बाद फिर इजाज़त, आपने भी रेस्ट करनी है। अच्छा माशाल्लाह मीडिया का जो किरदार है दुनिया में किसी कहीं भी लुका छुपा नहीं है। बिल्कुल। तो माशाल्लाह मीडिया में लाला माजिद अमान साहब के प्लेटफॉर्म से चल रहे हैं, तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए। देखें, अभी थोड़ी देर पहले हमारी जो नशस्त हुई थी उसमें बात ये हुई कि शेखुपुरा में भी बहुत अच्छे उड़ाने वाले एक ज़माने से थे, लेकिन किसी के इल्म में नहीं था। उसकी वजह क्या थी कि आप नहीं थे, आपसे मुराद हमारी मीडिया नहीं थी। सही। आज जब मीडिया आई, आप रात को 2:06 पे मेरा कबूतर बैठता है। 28 तारीख जून की 28 को हम कबूतर उड़ाते हैं, और जून की 29 तारीख को रात 2:06 पे कबूतर मेरा बैठता है, और 2:08 पे मुझे जर्मनी से कॉल आती है मुबारकबाद की। अच्छा। तो ये आपका मीडिया है ना? जी बिल्कुल। यानी 2 मिनट के वक्फे से कॉल आ गई यहाँ पाकिस्तान। अच्छा। और अगर आज ये मीडिया का दौर ना होता तो शायद पहले तो कोई मानता ना। अक्सर मैं इस्लामाबाद में गया, रावलपिंडी गया, तो कई शौकीन ने हमें कहा कि भी हमें यकीन नहीं आ रहा था। अगर हम किसी शौकीन को बताते हैं कि जी ये परफॉर्मेंस दी है कबूतरों की इस गर्मी में, तो किसी को यकीन नहीं आता। तो यकीन दिलाने वाले भी आप लोग हो। आप लोगों ने सच को सच दिखाया, और माशाल्लाह मीडिया में आपका काम शेखुपुरा के हवाले से बहुत अच्छा चल रहा है। लाला अब्दुल माजिद अवान हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ख़ासतौर पे कराची के लिए जो हमारे टूर्नामेंट इवेंट्स इस साल ऑर्गेनाइज़ किए गए, लाला माजिद अवान ने बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया, और मेरे ख्याल में हमारे शौक़ का जो मज़ा दोबारा किया उनकी मेहनत से हुआ। उनकी मेहनत से। उन्होंने पूरी दुनिया में अनाउंसमेंट की। हमने कुछ कुरानंदाजी के पैकेजेस रखे हुए थे वहाँ पर। मैंने अपनी तरफ से, हमारी ख्वाहिश थी कि लेकिन जीतने वाला हमेशा स्टेज पर जाता है। उसके लिए हमने मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपनाए कि जो लोग नहीं जीत सकते थे हम उन्हें कैसे स्टेज पर लेके आए। अच्छा। अब अगर 150 छत्ते में उड़ाता हूँ और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5 नंबर तक हम इनाम दे देते हैं, बाकी तो बाकी 145 लोग कहाँ जाएंगे? उसमें हमने ये किया था कि शुरू की 2 उड़ाने के बाद हमने कैटेगराइज कर दिया था अपने टूर्नामेंट को। यानी टॉप 15 जो पिंजरे थे वो फाइटर पिंजरे थे। हमने उन्हें एक ब्लॉक में रख दिया अलग से, यानी 1 नंबर से 15 नंबर तक हमने उन्हें सेपरेट कर दिया था। ठीक हो गया। फिर 16 नंबर से 30 नंबर तक के जो पिंजरे थे हमने उनका एक अलग ब्लॉक बना दिया, उनकी अलग कैटेगरी बना दी। अच्छा। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ उन 15 लोगों में अलग करवा दिए हमने। फिर 31 से 45 नंबर अलग, और 46 से 60 नंबर तक लोगों को हमने अलग करके अपनी लेवल के पिंजरों से हमने उनकी फिर फाइट करवाई। तो हर ग्रुप में हमने 5-5 इनाम रखे हुए थे। अच्छा। 16 हमारे वनडेज थे, और इसके अलावा शो प्रवास के हमारे 3 इनामात थे। बहादुर कबूतर था, हाईएस्ट उड़ान थी। ये सब कुछ होने के बाद फिर हमने एक पैकेज रखा था कि इन तमाम शौकीनों, चाहे हारे हुए हों जीते हुए हों, उन तमाम शौकीनों के नाम कुरानंदाजी में डाले जाएंगे। तमाम मीडिया के सामने ओपन ट्रांसपेरेंट कुरानंदाजी की जाएगी। उनमें से एक खुश नसीब को अदायगी उम्रा के लिए कमेटी की जानिब से भेजा जाएगा, जिसका पूरा पैकेज कमेटी वो बर्दाश्त करेगी। फिर उसके बाद भी जो शौकीन बच जाएंगे हमारे, जिन्हें कोई भी इनाम ना मिला, कोई वनडे ना जीते, बहादुर कबूतर नहीं जीते, आखिरी उड़ान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी ग्रुप में भी नहीं आए, तो उन हारे हुए तमाम शौकीनों के नाम अलग बॉक्स में डाल के 10 मोबाइल फ़ोन की कुरानंदाजी होगी। उन लोगों को किस तरीके से स्टेज तक लेके आए हैं। सही। क्योंकि देखें, स्टेज के नीचे बैठ के हमने बहुत अक्सर तालियाँ बजाई हैं। अच्छा। तो मुझे एहसास है कि वो जो स्टेज के नीचे बैठा वो उसके दिल और दिमाग के अंदर क्या बात चल रही है। तो मेरी ख्वाहिश काफ़ी अर्से थी कि इस नीचे वाले तबके को हम ऊपर लेके आएँ। वो इस साल अल्लाह पाक ने हमें कामयाब किया। पूरा कराची ने हमारा सपोर्ट किया। 151 छतें उड़ाई गई। इसमें जो हमारी ग्रैंड अलायंस एक बनाई गई, कराची के 17 दीगर क्लब, ऑल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर हमने एक बहुत बड़ी वहाँ एक ये इवेंट सजाया गया, और दुनिया ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट क्या आया। कितनी बड़ी तादाद में छतें आई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हर कराची का हर शौकीन, इस बार हारा हुआ शौकीन भी बहुत खुश है कि यार मैं हारा हुआ हूँ लेकिन शौक हुआ है कराची, ट्रांसपेरेंट शौक हुआ है। और जो हमने कमेटीज़ तश्कील दी गई थी, मैं चूँकि पूरे पाकिस्तान का सरपरस्त आला हूँ, जिस दिन हमारी पहली उड़ान उड़ी है मैंने अपने तमाम इख्तियार ज़ीरो कर दिए थे।
अच्छा ऐसा ना हो, क्योंकि मेरी भी छतें उड़ रही हैं तो मेरी वजह से कोई उन्हें ऐसा ना हल्का हाथ ना रखा जाए उनके ऊपर। तो सबसे पहले मैंने अपने तमाम इख्तियारात जो हमारे चेयरमैन टूर्नामेंट कमेटी थे उन्हें दे दिए। अच्छा हमारे जो सदर थे, हमारे जो चेयरमैन, हमारी सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन थे, उनके तमाम इख्तियारात हमने उस कमेटी को दे दिए जो न्यूट्रल रह के उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट, पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। सही तो माशाल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह शौकीन देखते हैं कि किस तरीके से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया। देखें, ऑर्गेनाइजेशन एक अलग चीज़ है, अच्छा कबूतर उड़ाना एक अलग चीज़ है। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा आज आपको अंदाज़ा होगा, माशाल्लाह इतने से ज़्यादा टूर्नामेंट उड़ा रहे हैं, 21 साल हो गए, कि टूर्नामेंट जब उड़ाने वाला शख्स है वो सबसे ज़्यादा मजबूर होता है। उसने सबकी बातें सुननी है, बिल्कुल इसी तरह। उसने लोगों के मसाइल हल करने हैं। वो बीमार है, उसकी टांग में तकलीफ़ है, उसके घर पे भी मसला है, कॉल आ जाती है जी मुझसे मेरे साथ जाती कर रहा है, वो सबको छोड़ के बेचारा वहाँ पहुँचेगा। बिल्कुल इसी तो तरह। ये बहुत बड़ा किरदार है। इस तरह के भाई शेखुपुरा में मौजूद हैं, ये इनाम है अल्लाह का बहुत बड़ा। और जितना भी सराहा जाए ऐसे लोगों को कम है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये हो रहा है कि अगर एक इलाके में कोई शख्स बहुत अच्छा इवेंट से जा रहा है, बहुत अच्छे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, तो हम चंद वो लोग जो हम इस टूर्नामेंट को जीत नहीं सकते, भी मुझसे उमेर की छत अच्छी है, फलाने की छत अच्छी है, उसकी छत अच्छी है, मेरे से तो जीत नहीं सकता, मैं 4-6 लोगों को लेकर अलग हो जाता हूँ जी हम शेखुपुरा की चैम्पियनशिप अलग उड़ाएंगे। अब एक तरफ 60 पिंजरे उड़ रहे होंगे, एक तरफ 7 पिंजरे 8 पिंजरे उड़ रहे होंगे, बिल्कुल इसी तरह। वो वहाँ शेखुपुरा का चैंपियन होगा, दूसरी तरफ दूसरा बंदा शेखुपुरा का चैंपियन होगा। इसी तरह ही है। तो ये आज एक सजेशन इन भाई की तरफ से आया, बड़ा ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक 6 रुपये कमेटी बना के पूरे जितने भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं उस कमेटी के अंडर द सुपरविजन उड़ाए जाएंगे। और जो टूर्नामेंट उनकी सुपरविजन में उड़ाए जाएंगे वो चैम्पियनशिप जेन्युइन तस्वर की जाएगी। तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैंने बात पिक की है क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट करवाना है इसको काफ़ी जगहों पर। सही तो माशाल्लाह। आज यहाँ आने का एक ये भी बड़ा फ़ायदा हो गया कि एक बहुत अच्छी राय मिल गई। और मैं हमेशा, आपने देखा होगा हमारी डिफरेंट वीडियोज़ में, हमारे प्रोग्राम्स में, मैं शौकीनों से राय मांगता हूँ, ज़रूर मांगता हूँ। अच्छा अगर मेरे ऑफिस का एक प्यून है ना तो मैं उनके साथ भी आधा घंटा जाके बैठता हूँ अच्छा कि माशाल्लाह। वो कोई ना कोई आइडिया देंगे, मेरे बिज़नेस का दे देंगे आइडिया, कोई ना कोई अच्छी बात उनसे मिल जाएगी, वो आगे पिक कर ले। तो इस तरीके से मैं शौकीनों से आइडियाज़ मांगता हूँ। और ऐसे नायाब आइडियाज़ शौकीनों की जानिब से मेरे पास आए हैं। आज अगर मैं इस सीट पर बैठा हूँ तो अपने इस नीचे लेवल के जो शौकीन हैं उनकी वजह से बैठा हूँ। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मुझे बहुत अच्छी गाइडलाइन दी और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम, बड़ी अच्छी मैंने आपसे ये बात जो सीखी जो ब्लॉक वाली है। वैसे माशाल्लाह यहाँ पे एक फ्री एंट्री टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज़ किया गया। मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक एफ़र्ट थी मलका हैदर और उस्ताद काशिफ भट्ट साहब की। लेकिन जो आज आपने बताया ना ब्लॉक वाली बात है, ये बहुत अच्छी है। ये बात मेरे ना आज पल्ले पड़ गई माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है कि ताकि जो निचले सतह के शौकीन है बिल्कुल वो भी इनाम के हकदार हैं। देखिए ना, ख्वाहिश मैं शौक करता हूँ, अगर उमैर भाई की छत बड़ी है तो मैंने तो कहना यार मेरे पास तो इतने परिंदे भी नहीं है, इतने वसाइल भी नहीं है। ज़ाहिर बात है आज कबूतर परवरी वसाइल पे उसका सारा कंसर्न है, जिसके पास वसाइल नहीं वो कबूतर परवरी में। लेकिन ये होता है कि हर किसी का दिल है, हर बंदा एक अज़म रखता है, एक अपने माइंड में रखता है कि मैंने जीतना है। तो ये बहुत अच्छी एफर्ट है माशाल्लाह कि आप ब्लॉक बना के, यानी कि 15-15 का बना के उसमें से हर एक को, यानी कि 90 छतें हैं तो 6 ब्लॉक बने, तो 6 बंदों को आप इनाम देंगे। इसी तरह ही है ना? नहीं, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हर ब्लॉक के 5 इनाम हो जाएंगे। अच्छा 5 इनाम है। अगर 6 ब्लॉक बनते हैं आपको तो 30 इनाम बन जाएंगे। सही। अब मुझे बताएं, वो जो 30वां 28वां 25वां जो नंबर आप स्टेज पे बुला रहे हैं, उसे शील्ड दे रहे हैं इज़्ज़त के साथ, उन्हें इनाम दे रहे हैं, वो बेचारा 30 साल तक मजीद स्टेज पर नहीं आ सकता था। बिल्कुल इसी तरह। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ही इसी का नाम है कि इस तरीके से मैनेज करके ऑर्गेनाइज किया जाए कि वो आए स्टेज तक, वो आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। सही माशाल्लाह। जी जी, बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया जनाब अमर भाई, और शुक्रिया जनाब कमर शाह साहब, माशाल्लाह आपने खुसूसी टाइम दिया हमें। जी इस तरफ कीजिए। जी दोस्तों, ये थे आज माशाल्लाह मेरे साथ मौजूद थे, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। तो माशाल्लाह जी मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। बहुत आज का इंटरव्यू मुझे याद रहेगा, इंशाल्लाह मुलाकात भी इनकी याद रहेगी। माशाल्लाह इनका अखलाक और सारी बातें काफ़ी आज मुझे समझ भी आई, सीखने को भी मिली माशाल्लाह। उस्ताद बासु साहब माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे अल्लाह ताला। और माशाल्लाह दोस्तों, अगर देखा जाए तो इन्हीं उस्तादों की वजह से आज हमारा शौक़ जो है वो प्रमोट हो रहा है। अगर देखें तो जिस तरह फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इस तरह की गेमें जिस तरह मशहूर हुई हैं, लेकिन कबूतर परवरी अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा जो है ना रनिंग में है। और बहुत ही अच्छे अपने रिज़ल्ट के साथ, अपने अखलाक के साथ अगर देखा जाए तो दोस्तों के अखलाक की वजह से लोग इसमें इन्वायर हो रहे हैं। माशाल्लाह ये ऑनर करके आए हैं
इंग्लैंड से। कोई भी नहीं शौक, अगर अच्छा शौक ना होता तो इनको क्या ज़रूरत है यहाँ इस शौक में आने की। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा शौक है, लेकिन दोस्तों इसको हमने झूठ से बचाना है, 2 नंबरी से बचाना है, तो इसीलिए हम आगे जा सकते हैं। ये दोस्तों मुझे और उस्मान को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। उस्ताद साहब आए हैं, इनके लिए भी दुआ कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।